अच्छा, और एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है कि रक्षा सूत्र कैसा होना चाहिए? आजकल ब्रेसलेट का चूँकि ज़माना बदलने के साथ-साथ बहुत सारी चीज़ें बदलती जा रही हैं। कोई सोने की राखी किसी के अंदर सामर्थ्य है तो पहनाता है, कोई चांदी की, कोई धागा, कोई तो फिर कैसा होना चाहिए रक्षा सूत्र? मेरे हिसाब से रक्षा सूत्र आप कैसा भी बांध सकते हैं, लेकिन जो है आपका जो राखी है वो काले रंग का नहीं होना चाहिए। और अगर आप और कोशिश करें कि अगर एक धागे में ही कुछ रक्षा के सूत्र हों, आप वो बांध सकते हैं। इसके अलावा आप भाइयों के अलावा हनुमान जी को भी एक लाल राखी जो है ज़रूर अर्पण करें, और साथ में उन्हें बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं, क्योंकि हनुमान जी को भी हम अपने भाई का प्रतीक मानते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी कारणवश, किसी जॉब अपॉर्चुनिटी की वजह से, किसी भी रीज़न से अगर आप अपने भाइयों से दूर हैं, तो वहाँ पर विष्णु भगवान को आप पीले रंग की राखी और पीले रंग का पतीसा या पीले रंग की कोई भी मिठाई जो है आप चढ़ा सकते हैं। गणेश जी को आप उस दिन एक हरे रंग के धागे की जो राखी है वो ज़रूर चढ़ाएं। उससे आप लोगों का, आपके भाई बहन का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा। आपके भाई के जीवन में जितनी भी बाधाएं आ रही हैं, ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं, वो ज़रूर आपकी क्लियर होंगी। तो ये सब चीज़ें करें। भगवान शिव को भी आप एक सफ़ेद धागा ज़रूर बांध के आएं। ठीक है। पंडित राजकुमार शास्त्री जी, चूंकि अभी मैंने इनसे पूछा रक्षा सूत्र कैसा हो, अब ये कि जब रक्षा सूत्र तो बांध दिया, बाद में उस राखी को कहाँ रखना है, कैसे रखना है, और उसको कुछ लोग उतार देते हैं, तो कब तक पहन कर रखना चाहिए भाई को राखी, और उसके बाद क्या करना चाहिए? देखिए, वान्या जी ने बहुत अच्छी बात बताई है कि रक्षा सूत्र कैसा होना चाहिए, और उसके मंत्रों का भी यहाँ उल्लेख किया है। वान्या जी की बात को मैं आगे करते हुए बताता हूँ कि पूजा प्रकाश में वर्णित है कि एन वध्यो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वां प्रतिवघ्नामि रक्षे मांचल मांचल। ये जब हम पूजा कराते हैं तो पूजा के समय अपने यजमान के हाथ में रक्षा सूत्र बांधते हैं, जिसको आप मौली कहते हैं, उसको शास्त्र में रक्षा सूत्र कहा गया है। और रावण जब जानकी जी को अनेक प्रकार से अशोक वाटिका में प्रताड़ित कर रहा था, गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई वहाँ लिखी है कि तृण धरियोट कहति वैदेही सुमिर अवधपति परम सनेही। जानकी जी ने अपने सामने एक तृण रख दिया। रावण कहता है कि 15 दिन के अंदर यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो अपने चंद्रहास तलवार से तुम्हारा सिर काट दूंगा। उस समय जानकी जी ने अपने सामने एक तृण रख करके और रावण को संबोधित किया। वह तृण क्या था? जानकी जी ने कहा कि रावण, तुम ये समझ रहे हो कि मैं अपने पति से दूर हूँ, ये ध्यान रखना, मैं पति से दूर जरूर हूँ लेकिन मेरा भाई अभी भी मेरे साथ में है। वो तृण जानकी जी ने अपने भाई का संकेत किया। और क्योंकि प्रत्येक बहन को अपने पति से ज्यादा हर बहन अपने भाई के सानिध्य में सुरक्षित महसूस करती है, तो इसलिए वहां पर जो रामायण के अनुसार कुशा का जो रक्षाबंधन है ये सर्वोत्तम है। और गांव में प्रायः आचार्य ब्राह्मण लोग अपने यजमान के घर में कुशा का रक्षाबंधन, रात्रि में कुशा को जल में भिगो देते हैं और प्रातः काल प्रत्येक यजमान के घर में जाकर उसके हाथ में कुशा का रक्षाबंधन बांधते हैं जी। तो इसलिए शास्त्र के अनुसार कुशा का रक्षाबंधन सर्वोत्तम है। और अन्यथा आप राशि के अनुसार धागे का रक्षाबंधन भी कर सकते हैं, चांदी और जो है स्वर्ण का रक्षा सूत्र भी आप बांध सकते हैं, वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार है। अब यहाँ पर स्थिति आपने पूछा कि रक्षा सूत्र कब तक बंधा रहना चाहिए। कुशा का रक्षाबंधन करने के बाद स्वाभाविक रूप से वह भाई दूज तक जाकर के अपने आप खत्म हो जाता है। अब सोने का रक्षाबंधन बांध दिया, उसको उतारेंगे कब? उसको उतार और वो खत्म भी नहीं होगा। तो इसलिए कुशा का रक्षाबंधन जरूर बांधे। उसके साथ में आप सोने का ब्रेसलेट बांध सकते हैं, क्योंकि धागा जो है वह सूतक आदि में अशुद्ध हो जाता है। कि मृत्यु का सूतक है, जन्म का सूतक है, उसमें अशुद्ध हो जाता है, लेकिन धातु अशुद्ध नहीं होती।
इसलिए आप अगर स्वर्ण मान लीजिए किसी ने धातु धातु का चांदी नहीं डाला, का कुछ सूत्र भी मौली बांध का, या जो आजकल जो राखियां आती हैं, तो वो कब तक पहने? सकते। जब तक भाई दूज तक पहनना चाहिए। भाई दूज तक पहने, ठीक है। क्योंकि अगर घर में कुछ हो जाता है, कोई जैसा कि आपने बोला कि कोई भी अगर दिक्कत हो जाती है तो सूतक लग जाता है, तो उस समय उतार देना चाहिए। सूतक काल में रक्षा सूत्र भी अशुद्ध होता है। इसी कारण से आप देखिए कि रक्षाबंधन में बहन भाई के घर रक्षा बांधने आती है और भाई दूज में भाई बहन भाई के घर बहन जाता है। हाँ हाँ। तो भाई अपनी बहन को भेंट देता है।